अभी फजूल डॉक्टर कहां से टपक पड़ा? वहां अमेरिका में धक्के खाता फिरता था। बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अनाया के घर पे यूं अचानक मुलाकात हो जाएगी उससे। ऐसे पहचान तो लिया होगा ना उसने हमें। सारे जिस तरह घूर रहा था पहचान तो लिया होगा। अब जरूर कोई ना कोई बकवास करेगा वो। बैठे बिठाए नया तमाशा खड़ा हो गया। खामखा चले गए हम। आपको बेचैनी हो रही थी वहां जाने की, और ऊपर से मुझे भी बुला लिया। अब सुकून आ गया आपको? अगर उसने उन्हें कुछ भी कहा ना तो फिर आप देती रहिएगा एक्सप्लेनेशंस बस। मैं तो साफ मुकर जाऊंगी कि मैं नहीं जानती उसे। और आपकी बात पर तो फौरन यकीन कर लेंगे। क्या हो गया आपको? कुछ तो कहना पड़ेगा। आप कह दीजिएगा कि हमारे ब्लॉक में रहता था, किसी बात पे झगड़ा हो गया इसलिए बकवास कर रहा है, बस। कभी कभी तो सोचती हूँ इतने झूठ बोले हैं, अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी। वो सब जानते हैं आपकी असलियत और मेरी, सब के बारे में जानते हैं वो। ये सोचे कि जिन लोगों को चक्कर देना उनको क्या कहना है। मैं क्या क्या सोचूं? 2 दिन से अनाया को समझा के मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे तो लगता है सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई है बस अब मेरी। अच्छा, अच्छी सी चाय तो बना के पिला दो, और तो कोई काम करते नहीं हो, यही कर दो मेरे लिए। अच्छा अनाया, खुद अनाया मामा के लिए चाय बना दो। तुम बीच में मत बोलो जवाब। मैं तुम्हारी मां से बात कर रहा हूं। और आप मुझे बताइए कि अगर शहजाद साहब को आपकी बहन और भांजा नहीं जानते थे तो इस तरह उनको देखकर रफू चक्कर क्यों हो गए? रफू चक्कर? अपने घर गए हैं वो, और ये शहजाद तो लगता है कि इस उम्र में आके बिल्कुल सटिया गया है। ऐसे इल्जाम तराशी करके दूसरों पे चला गया, और आपको तो उसे उसी वक्त ठीक ठाक सुना देनी चाहिए थी। क्यों? मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मैं यूं ही चढ़ दौड़ता हूं उनके ऊपर। अरे आपके दामाद पे वो बुहतान तराशी करके चला गया और आप चुपचाप सुनते रहे। वाह एजाज साहब, मुझे आपसे इस चीज की तवक्को नहीं थी। एक तो आपकी समझ नहीं आती मुझे, बगैर सोचे समझे यूं ही बोले चली जाती हैं आप। शहजाद को क्या जरूरत पड़ी थी कि आपके भांजे पर इल्जाम लगाता वो? लगता तो यही है जैसे कि वो कोई पुराना हिसाब किताब चुकता कर रहे थे। खुदा के लिए, आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय आपस में लड़ क्यों रहे हैं? प्रॉब्लम? कैसा प्रॉब्लम बेटा? अरे सारिम बेचारा सिगरेट तक नहीं पीता है, खामखा के लिए उस पर ड्रग्स लेने का इल्जाम लगा दिया। अरे घर के बच्चे के ऊपर दूसरों की बातों में आके इतने इल्जामात लगा दिए इन्होंने, प्याली में तूफान खड़ा कर रहे हैं खामखा। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए सफिया बेगम, अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ना आपकी बहन को, ना आपके भांजे को, और ना ही आपको। क्या करेंगे आप? बताइए क्या करेंगे आप? जरा हमें भी तो पता चले। तलाक दे दूंगा मैं आपको, एक लम्हा जाया किए बगैर। ये मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। भाई ये क्या कह रहे हैं? छोड़ दो मुझे तुम, छोड़ो, जाओ, छोड़ो मुझे तुम। दिमाग खराब हो गया मेरा, पागल कुत्ते ने काट खाया मुझे। जाओ तुम लोग सब मेरे सामने से दफा हो जाओ। मामा पानी पिए। और क्या जरूरत थी बाबा से इस तरह बहस करने की? मुझे तो टेंशन हो रही थी कहीं उनका ब्लड प्रेशर शूट ना कर जाए। आपको पता है कि टेंशन उनके लिए कितनी नुकसानदेह है। वाह, बाप की ब्लड प्रेशर की फिक्र है, और यहां जो मेरा बीपी लो हो रहा है उसकी तो कोई परवाह ही नहीं है। देखिए मामा, आप बात को ऐसे ही बढ़ा रही हैं। शहजाद अंकल ने बाबा से जो भी कहा, सही कहा या गलत ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि समीना खाला और सारिम की हालत खराब हो गई थी शहजाद अंकल को देखकर। मुझे ऐसी लगता है कि वो जानते हैं उन्हें। वाह वाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अरे कुछ होश के नाखून लो जवाद। शहजाद अमेरिका में डॉक्टर है, हजारों लोगों से उसका सामना होता होगा, देख लिया होगा कभी सारिम को और आपा को, और कंफ्यूज कर रहे होंगे किसी के साथ उसे। अब इस बात को सर पे सवार करने की क्या जरूरत है? और फिर अमेरिका,
इतना बड़ा मुल्क है, समंदर है इंसानों का। ये ऐसे फजूल इत्तेफाकात जो है ना, सिर्फ पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों में होते हैं। मामा ये बात इतनी सादा नहीं है जितना आप समझ रही हैं। आप समीना खाला से पूछें, सारी बातें सामने आ जाएंगी कि वो शहजाद अंकल को जानते हैं या नहीं। रहने दो बेटा, इतनी भी पागल नहीं हूं मैं। क्या सोचेंगी आपा मेरे बारे में कि क्या फजूल बातें कर रही है ये। मामा आपको अपनी बहन की फिक्र है, अनाया के फ्यूचर का सवाल है, आपको उसकी फिक्र नहीं है? पूछने में क्या हर्ज है? कि तुम दोनों हाथ धोकर मेरे बहन और भांजे के पीछे क्यों पड़ गए हो? कुछ नहीं होता इनाया के मुस्तकबिल को। अजीब तमाशा बना के रखा हुआ है। मामा आपको ऐसा क्यों लगता है कि सब आपकी बहन और भांजे के खिलाफ है? हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं। पहले तुम्हारे बाबा का दिमाग घूमता रहता था और आज तुम भी। सब समझती हूं मैं कि तुम ये क्यों कह रहे हो। क्या मतलब ये सब क्यों कह रहा हूं? अगर आपको इस वजह से लगता है ना कि समरा के भड़काने पे ये सब कह रहा हूं तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना इस बारे में। लेकिन आपने बात बहुत गलत की है, मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। कैसी बातें कर रही हैं आप मामा? ये बाबा क्या कह रहे हैं? मुझे तो लगता है कि बुढ़ापे में इनकी मत मारी गई है। दिमाग खराब हो गया इनका, जो ऐसी बेसरोपा बातों पर यकीन करने लगे। लेकिन अंकल शहजाद ने उनसे कुछ ऐसा तो कहा होगा ना जो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे ऐसे ही क्या बताऊं तुम्हें, बस सारे मोरापा के बारे में कोई फजूल सी बात कर रहे थे। और अपने बाप को देखो कि उनसे बात करने की बजाय मुझ पे चढ़ दौड़े। लेकिन मामा क्या कहा है उन्होंने? वो कह रहे थे कि सारी उधर अमेरिका में ड्रग्स करता रहा है और उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया है, पता नहीं। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो उतने अरसे में मुझे आइडिया हो जाता। तो मैं कब कह रही हूँ कि ऐसा है? मैं जानती हूँ कि मेरा भांजा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये बात तुम्हारे पापा को कौन समझाएगा? आप फिक्र ना करें, मैं खुद उनसे बात करूंगी। वो आइंदा आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। शुक्र नहीं करते हैं कि बेटी अपने घर में खुश है। सारे मोरापा तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं। कहीं और बेटी दी होती ना तो इन्हें पता लग जाता अच्छी तरह के लड़कियों को कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मामा मेरे ख्याल से सारिम बुला रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज मामा। शुक्र नहीं करते हैं कि बेटी अपने घर में खुश है। सारे मोरापा तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं। ये जिंदगी ने मुझे किस दौराहे पर ला खड़ा किया है। सोचा था कि मामा को सब कुछ बता दूंगी, अकेले में ये सब कुछ सहते सहते थकने लगी हूँ। लेकिन मामा बेचारे को तो बाबा ने टेंशन में डाल दिया है। बाबा अपनी जिद के कितने पक्के हैं ये बात तो सब जानते हैं। अगर उन्हें इस बात की भनक भी पड़ गई तो वाकई मामा को खड़े खड़े अपने घर से और अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। मुझे इस बात को अपने दिल में ही दफन करना होगा। मैं अपनी वजह से मामा की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। इतने बरसों का साथ है मेरा और आपका, और उसका सिला ये दिया है आपने जवान बेटे के सामने। इतनी बड़ी बात आप इतनी आसानी से कह गए।
तुम अच्छी तरह जानती हो सफिया कि मैंने जो कुछ भी कहा अनाया की मोहब्बत में कहा है। क्या मतलब है आपका? आप ही से अनाया का ताल्लुक है, मैं उसकी कुछ नहीं लगती हूँ क्या? लगता तो ऐसे ही है। मुझे तो ताज्जुब इस बात पर है कि मां होकर भी आपको उसका कोई एहसास नहीं। मैंने उसे फोन किया था ये पूछने के लिए कि आखिर ऐसा क्या है सारम में जिसकी आपको इतनी तकलीफ है। वो नाराज हो गई, उल्टा उससे कहा कि मैं उसके मियाँ के बारे में इस तरह की बात क्यों कर रही हूँ। माफ कीजिएगा सफिया बेगम, वो बेटी तो मेरी है लेकिन अक्ल आप पर गई है उसकी। अरे उसे अच्छे और बुरे की तमीज ही नहीं। हम बेवकूफ़ी भले, लेकिन खुदा का वास्ता है अब आप सारिम के बारे में इस तरह की बातें करना छोड़ दें। पहले की बात और थी, लेकिन अब वो अनाया का शौहर है, वो उसके बारे में कोई फजूल बात क्यों सुनेगी? आप कल बुलवाइए अनाया को, मैं खुद बात करूंगा उससे। ये शौक भी पूरा कर लीजिएगा। प्रिया प्रिया, तुम इस तरह हाइपर क्यों हो रही हो? देखो, समझने की कोशिश करो, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। God, Sarim, I'm sick of your lame excuses. तुम्हें और कितना टाइम चाहिए अब? मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं अपनी मामा को यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहता, बस उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम। Hello, are you in your senses? पहले मैं तुम्हारे स्टीवन के साथ इशू सॉल्व करूं, अब तुम अपनी अम्मी की बातें कर रहे हो। कल को तुम अपनी बीवी भी मेरे सर पे ले आओगे। You're so selfish. मैं तुम्हारे लिए अपना रिलीजन छोड़ने को तैयार हूँ, अपनी फैमिली से लड़ रही हूँ, और तुम आगे से मेरे साथ ये कर रहे हो? नहीं प्रिया। हेलो हेलो। गॉड। मामा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपको पता तो है बाबा का, जब उनकी तबीयत खराब होती है ना, वो हर छोटी बात दिल पर ले लेते हैं। मैं समझाऊंगी उन्हें, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, उन्हें तो तुम बाद में समझा लेना, लेकिन पहले मुझे तो समझाओ, आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हारे बाबा को नजर आ रहा, मुझे नजर नहीं आ रहा? इनाया, मैं तुम्हारी माँ हूं ना बेटा, अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे तो बता दो। आज तक कोई बात छुपाई है आपसे? मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको बता देती। आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? बेटा, मुझे तो मालूम है, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे बाबा नहीं समझ रहे इस बात को। वो नहीं जानते हैं कि एक औरत को घर बसाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। मुझे ही देख लो, अपने बाबा का मिजाज भी तुम अच्छी तरह जानती हो, कितने शॉर्ट टेम्पर्ड है। अगर इसी तरह इनकी बातों पे नाराज होके मैं घर छोड़ चुकी होती तो आज ये घर तो होता ही नहीं। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आए चले उनसे बात करते हैं। एक मिनट, उनके सामने ये मत कह देना कि मेरी तुम्हारी कोई बात हुई है, वरना वो ये कहेंगे कि मेरी बेटी को समझा बुझा के मुझे मनाने ले आए। जीना हराम कर देंगे मेरा वो। अच्छा चले। बाबा, अब अगर आपने मामा से इस तरह की कोई भी बात की तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अरे बेटा, मैं कब से इनसे माफिया मांगता आ रहा हूँ। मैंने कितनी बार इनसे कहा कि माफ कर दो, सॉरी, गलती हो गई, लेकिन यह है कि मानती नहीं।
अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ले आऊं तुम्हारे लिए कि दूसरी मम्मी? क्या मतलब है आपका? बहुत अरमान है, बहुत शौक है ना, ले आइए। 4 महीने कोई निकाल गई ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। देखो बेटा, ये फिर चैलेंज कर रही है, देखो बताओ। अच्छा, अब आप लोग फिर से लड़ना मत शुरू कर दीजिएगा प्लीज। आप ऑफिस जाएं और बता के जाएं कि मम्मा आज आपके लिए क्या स्पेशल चीज बनाए। तुम भी ना अपने बाप की बेटी हो, यानी बजाय इसके कि ये रात को डिनर पे मुझे लेकर जाए, मैं सारा दिन खड़े होकर किचन में ख्वार हूँ इनके लिए। तो मैं हूं ना आपकी हेल्प करने के लिए, मैं हेल्प करूंगी, साथ में बनाएंगे। बताएं बाबा। हाय 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 हाय, मैं कुर्बान जाऊं अपनी बच्ची पर। बेटा तुम अपने हाथों से जो कुछ बनाओगी तुम्हारा बाबा आराम से बैठकर निहायत ही प्यार से खा लेगा सब कुछ। अच्छा, यानी ये जो बनाएगी वो आप खाएंगे और मैं सारा दिन किचन में ऐसे ही ख्वार होंगी, है ना? अरे भाई मेरा मतलब ये नहीं था। चलें चलें, आप ऑफिस जाएं। बेटा मैं एक शर्त पे ऑफिस जाऊंगा, जब तुम्हारी मम्मा मुस्कुरा के मुझे खुदाफिज कहेगी। आइंदा ऐसी कोई बात आप नहीं कहेंगे। लव यू, रियली लव यू। ओके बेटा, जियो मेरी बच्ची। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। रेशमा, एक कप कॉफ़ी बना के मेरे कमरे में भिजवा दो। तुम यही कर लो, मैं बना देती हूँ। भाभी आप जाएं, मैं भिजवा दूंगी ऊपर। नहीं, रहने दो। वैसी दुनिया मुझे जीने नहीं देती। लोग समझते हैं कि मैं तुमसे जेलस फील करती हूँ, तुम्हारी दुश्मन हूँ। आप मुझसे क्यों जेलस होने लगी? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। किसी के कहने में आके नहीं कह रही हूँ, खुद अपने कानों से सुना इसलिए बोल रही हूँ। मैं बेटा ऊपर जा रही हूँ, जरा कपड़े वपड़े इस्त्री करवा लूँ शाम के। भाभी आप इतनी अपसेट क्यों हैं? किसने कहा है आपसे ये सब कुछ? इस घर में इस तरह के स्टेटमेंट सिवाय फुप्पो के और कोई नहीं दे सकता। पहले तो एजाज अंकल मेरे पीछे पड़े रहते थे और अब ये डिपार्टमेंट इन्होंने संभाल लिया। मेरा तो अल्लाह ही हाफिज है। क्या उल फूल बक रहे हो? पता भी है तुम्हें कितना बड़ा गुनाह है, कत्ल करने के बराबर है। अब इतना भी कोई बड़ा मसला नहीं हुआ जो ऐसी बातें कर रहे हो तुम। आप समझने की कोशिश। सारिम, अगर एक दफा भी तुमने दोबारा ये बात कही ना, मैं तुम्हें बता रही हूं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अजीब बात है। मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, बस। सारिम उठो, उठो जाके लाउंज में बैठो। मैं तुम्हारी इस किस्म की कोई बकवास नहीं सुनना चाहती, समझे हो तुम? बस करो, जाओ। हद होती है। क्या ज़रूरत थी मामा आपको समरा भाभी के बारे में इस तरह की बात करने की? उन्होंने खामखा में इशू बना लिया। मुझे क्या पता था कि वो वहाँ पे चुपके खड़ी होकर हमारी बातें सुनती है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने खुद सुना हो सकता है जवाद भाई ने उनको बता दिया हो। मैं अपने बेटे का मिजाज जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। खैर, इन बातों को छोड़ो। मैं ये सोच रही थी आज अगर हम फारिग हैं तो जाके बेबी के लिए कुछ शॉपिंग कर लें। हाँ ठीक है। सारिम का फ़ोन आ रहा है। हेलो, अभी आ रहे हैं आप? अच्छा ठीक है। मामा सारिम मुझे अभी पिक करने आ रहे हैं। चलो ये तो और अच्छी बात है, हम फिर शॉपिंग कर लेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं सारिम? इसी भी क्या बात कह रही है जो तुम इस तरह हैरान हो रही हो? मैं यही कहा है ना कि बेबी के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हूँ, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे भी प्लानिंग के बाद ये सब कुछ करना चाहिए। कौन सी प्लानिंग? हम होते कौन है प्लानिंग करने वाले? ये सब कुछ तो अल्लाह की मर्जी है और आपको तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने हम पर करम किया। वरना समरा भाभी और जवाद भाई भी तो हैं, उनकी शादी को इतना अरसा हो गया है, वो अभी तक औलाद के लिए तरस। मैं भी चाहता हूँ कि हमारी औलाद हो, लेकिन यहाँ नहीं। अमेरिका में जाके हम अपनी फैमिली बढ़ाएंगे, इसका बहुत फायदा होगा।
लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता ना। नहीं, अब तो बहुत कुछ सकता है जब तुम चाहो। क्या हो सकता है? आप होश में तो हैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा कुछ भी क्यों करूंगी? मेरी बात समझने की कोशिश करो, इसमें मेरी बल्कि तुम्हारी भी भलाई है। तुम्हारी इमिग्रेशन का प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, बीच में बेबी हो गया तो सब कुछ डिले हो जाएगा। और वैसे भी वहां जाके उसके खर्चे हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे फौरन। अगर यही बात है तो मैं खुद जॉब करूंगी। आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन कल मुझे गिला मत करना। तुम जानो, तुम्हारा बच्चा जाने, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं होगा। तुम खुद इसके खर्चे उठाओगी। तुम्हें पता तो है इनाया, सारे में ऐसे ही फजूल बातें करता रहता है। अगर उसमें थोड़ी सी भी अकल होती तो ये बात कहता तुमसे। जो भी हो खाला, कोई भी इंसान अपनी औलाद के बारे में इस तरह की बात कैसे कह सकता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घबराता है वो, केयर फ्री है ना, इसलिए। तुम उसे आहिस्ता आहिस्ता चेंज करने की कोशिश करो ना। चेंज तो उन्हें मैं तब करूँ ना जब वो मेरी किसी बात को इम्पोर्टेंस दें। वो तो मेरी किसी बात को वैल्यू नहीं करते। और फिर खाला, एक शख्स अगर अपनी औलाद से ही मोहब्बत नहीं करता तो उसे मेरे कुछ भी कहने से क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो अब की बात है ना बेटा। तुम देख लेना, एक दफा बेबी सारिम के हाथों में आ गया ना तो वो किसी और को हाथ भी नहीं लगाने देगा उसे। आई बेट। मर्द जो होते हैं ना ऐसे ही होते हैं बस। तुम्हें पता है ना, शादी के बाद सारिम के डैड ने मुझे कितना टफ टाइम दिया था, लेकिन जब सारिम पैदा हुआ ना तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी की सारी मुश्किलें खत्म हो गई। उसके डैड उससे इतना प्यार करते थे, सारी सारी रात उसे लेके बैठे रहते थे गोद में। मुझे वो अटेंड करें ना करें, लेकिन सारिम पे जान देते थे। ऑनेस्टली। लेकिन खाला, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? मामा और इनाया तो किसी सूरत नहीं मान रही। लगता है मुझे कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना ये दोनों औरतें मिलकर मेरा फ्यूचर खराब कर देंगी। हाँ, इससे पहले ही मुझे कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। अब मैं मम्मी से मजीद इमोशनली ब्लैकमेल नहीं हो सकता। मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में। क्या करूं? प्रिया से पूछता हूँ। हाँ, वो मुझे कोई ना कोई तरीका बता सकती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपको हो क्या गया है। ना आप मेरी ये बात मान रही है ना वो। हाँ तो तुम बातें ही ऐसी कर रहे हो ना, मैं क्या करूं? पहले तुम्हें बेबी पे एतराज था, खुदा खुदा करके तुम्हारी अकल में वो बात आई है, अब तुम्हें अचानक वापस जाने का दौरा पड़ गया। अचानक दौरा नहीं पड़ा है मुझे, पूरे 3 महीने मेहनत की मैंने इसके लिए। और वो जो प्रॉब्लम्स का बंडल छोड़ के आए हो वहां पे, सब कुछ हल हो चुका है, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप बस वापसी की तैयारी करें। और इनाया, इनाया का क्या होगा? वहां जाकर ही उसकी इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे ना।
मेरे ससुराल में कोई ओबामा का रिश्तेदार तो है नहीं जो मेरी वाइफ को बैठे बैठाए अमेरिकन नेशनलिटी दे दे। आज आके हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, बस मैंने फैसला कर लिया कि हमें वापस जाना है और जाना है, यहाँ नहीं रहना। मैं यार क्या करूंगा क्या, मेरे पास कोई ढंग की डिग्री भी नहीं है कि जिसकी बेस पे मैं कोई नौकरी ढूंढूं। अच्छा, और वहां तुम कौन सी जॉब करोगे? मैंने बताया ना, सब कुछ हो गया है। जॉब का बंदोबस्त भी हो गया है, रेजिडेंस का भी हो गया है। अब बस सब कुछ वाइंड अप करना शुरू करें। अच्छा, कुछ सब्र करो। ऑल ऑफ अ सडन इतने बड़े बड़े फैसले नहीं करते। ऑल ऑफ अ सडन? हाँ, पिछले 3 महीनों से यहाँ ख्वार हो रहे हैं, अकाउंट में कुछ पैसे नहीं बचे, सब कुछ खत्म हो गया है। और आपकी बहन ने भी अपनी बेटी को शादी में कोई फैक्ट्री गिफ्ट नहीं की जिसे मैं संभालूं। आखिर मैं यार है कि करूंगा क्या? दिमाग मत चाटो, सब्र करो, सोचना दो मुझे। सवार हो जाते हो सर पे। इनाया, बेटा खाना बन गया? नहीं खाला, वॉमिटिंग सी फील हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, थोड़ी देर बाद बना दूंगी। नो प्रॉब्लम बेटा, तुम जाओ रेस्ट करो, मैं खुद बना लूंगी। क्या है, बनाने दे। उसकी तबीयत खराब है। क्या है उसकी तबीयत को? बिल्कुल ठीक तो है, सामने खड़ी है। एक छोटी सी फरमाइश ही तो की है मैंने। और यहाँ पे औरतों को बच्चों का शौक है, लेकिन छोटी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती इनसे। तुम जाओ बेटा, रेस्ट करो, मैं बना लूंगी। नहीं खाला, मैं थोड़ी देर बाद बना लूंगी। ठीक है बेटा। तुम सर पे चढ़ा। क्या हो गया है तुम्हें? हद करते हो कभी कभी। और इनाया का क्या होगा? वहां जाकर ही उसकी इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे ना। मेरे ससुराल में कोई ओबामा का रिश्तेदार तो है नहीं जो मेरी वाइफ को बैठे बैठाए अमेरिकन नेशनलिटी दे दे। आज आके हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुम यहाँ बैठ के क्या कर रही हो? खाना कौन बनाएगा? जी मैं बनाती हूँ। एक छोटी सी फरमाइश कर दिया तो खामखा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जाओ खाना बनाओ। नाया, ये लो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए थाई सूप बनाया है। स्पाइस बहुत कम रखा है, बट द टेस्ट इज ग्रेट, यू विल लव इट। और तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। जी खाला, तबीयत बेहतर है मेरी। कहाँ बेहतर है? सारिम की फरमाइशों की वजह से पहले इतनी देर तुम्हें किचन में खड़े रहना पड़ा है। अच्छा सुनो, मैं और सारिम मार्केट जा रहे हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। तुमने बिस्तर से बिल्कुल नहीं उठना, सिर्फ रेस्ट करना है बस। क्या पटियां पढ़ा रही मेरी बीवी को? लो, मैं क्या पट्टियां पढ़ाऊंगी, मैं उसे कह रही हूँ कि वो रेस्ट करे। तो ऐसे कौन से पहाड़ खोद रही है? इस कंडीशन में थोड़ा सा काम करना भी पहाड़ खोदने जैसा होता है। अच्छा बस रहने दें। दुनिया का अनोखा काम नहीं कर रही, सभी औरतें करती हैं। इसको तो बस आदत होगी हर वक्त आराम करने की। आप जल्दी चलें, मुझे रास्ते में कुछ और काम भी करने हैं। जल्दी आए। अच्छा बेटा, तुम इसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ठीक है? सिर्फ रेस्ट करना है। मैं आऊंगी ना, किचन का बाकी सारा काम मैनेज कर लूंगी। गुड गर्ल। क्या कर लिया तुमने अपनी तबीयत को? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी, है ना सारिम? जब हम लोग गए थे तो बिल्कुल ठीक थी ये। आपा, आप जो कुछ भी कह लें, मैं नूरी को भिजवा रही हूँ इनाया के लिए। वो आपके घर के सारे काम कर देगी। आप प्लीज़ बस मेरी बेटी को किचन में मत खड़ा कीजिएगा दोबारा। अरे मैं इसे मना करके गई थी सफिया कि किसी काम को हाथ ना लगाए। पता नहीं ये किचन में क्यों पहुंच गई। ये तो है ही सदा की बेवकूफ़। आपको पता है, अचानक वो इत्तेफाक से मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे। देखा किचन में बदहाल खड़ी हुई थी, चक्कर आ रहे थे उठते बैठते, और खाना पका रही थी। ज़बरदस्ती से लेके गई हूँ, मान ही नहीं रही थी किसी तरह से। हद होती है वैसे लापरवाही की आपा। ओह माय गॉड, ये तो तुमने वैसे बहुत अच्छा किया सफिया जो इसे डॉक्टर के पास ले गई। ऊपर से पता है, डॉक्टर ने मुझे अलग डरा दिया। कह रहा था कि इसको वीकनेस ज़्यादा हो गई है, इसको आप बेड रेस्ट दें, खिलाएं पिलाएं, ज़रा ख्याल रखें। आपको हमसे पूछे बगैर अनाया को डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाना चाहिए था।
एटलीस्ट हमारा वेट तो कर लेती। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो सारिम? मतलब मेरा इससे कोई ताल्लुक बनता है? सौतेली माँ तो नहीं हूं ना इसकी, जो इसे इस हाल में देखूं और डॉक्टर के पास भी ना लेके जाऊं, इसलिए कि उसके मियाँ ने कोफ्ते बनाने की फरमाइश की हुई है उसके लिए। अरे नहीं नहीं सफिया, तुमने बहुत अच्छा किया इसे डॉक्टर के पास ले गई। तो ऐसी फजूल बातें करता रहता है। जाओ यहाँ से, जाओ लाउंज में जाके बैठो, जाओ। आप देख रही हैं इसे? ये अगर मेरे सामने इस तरह से बिहेव कर सकता है तो ये मेरे पीछे क्या सलूक करता होगा इनाया के साथ? अरे नहीं सफो, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो, बहुत ख्याल रखता है इनाया का। तुम्हारे सामने बैठी है, पूछ लो इससे। वो एक्चुअली जॉब ना मिलने की वजह से परेशान है बहुत। जी मामा, खाला बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सारिम आजकल किसी टेंशन में है इस वजह से, वरना वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। तो बेटा एजाज ने कहा तो है कि सीवी पहुंचा दें, मैं कहीं एडजस्ट कर लूंगा। नहीं नहीं सफिया, अब तो सीवी भिजवाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब तो हमने डिसाइड कर लिया है कि हम वापस चले जाएंगे अमेरिका भी। क्या कहा आपने? हाँ पा, अल्लाह का शुक्र है आपने भी कोई ढंग का फैसला किया। मैं तो कब से समझा समझा के मर गई थी, वापस जाएं, यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ। लेकिन आप लोग तो बस समझ ही नहीं रहे थे। बात सुनो, ऐसी कौन सी फरमाइश कर दी थी मैंने तुमसे जो तुम्हारी मामा मुझे इतना कुछ सुना कर गई हैं? मैं उनका दामाद, उनका मुलाजिम नहीं हूं जो उनकी बातें सुनूं। इस बार लिहाज कर लिया मैंने, लेकिन आइंदा लिहाज नहीं करूंगा मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी कंडीशन देखकर थोड़ा सा परेशान हो गई थी। ये परेशान होने का ड्रामा अपने घर जाके करें। और क्या हुआ था तुम्हारी तबीयत को? बिल्कुल ठीक थी तुम। कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे तुम पर? तुम एक एक बात बताती हो ना। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा है, इस तरह बातें बताने की आदत नहीं है मेरी। अच्छा, उन्हें ख्वाब आया होगा कि तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किचन में खड़ी हुई हो, और वो भी इसी एक बात को लेकर बार बार टीज करते रहे हैं मुझे। मैं किचन में काम कर रही थी, वो अचानक से अंदर आ गई थी। आप उनकी हर बात का गलत मतलब क्यों लेते हैं? देखो इनाया, इस बच्चे की ख्वाहिश तुम्हारी है। अभी तो शुक्र करो कि मैंने इसे दोबारा अबॉर्ट करवाने की बात नहीं की। लेकिन अगर तुमने बार बार इस चक्कर का बहाना करके मुझे चक्कर देने की कोशिश की तो ट्रस्ट में तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब जाओ यहां से। चलो शुरू करो तुम। मामा आप आ जाएं, साथ शुरू करते हैं। आ रही हूँ बेटा, निकालो तुम। कब तक पहुंच रहा है बहजाद? मामा 10 बजे तक की फ्लाइट है। तुम्हें देर तो नहीं हो जाएगी? वक्त पे पहुंच जाओगे ना? काफी टाइम है, पहुंच जाऊंगा मैं। ये लो। आप निकालें। बेटा मुझे तुमसे एक बात भी करनी थी। मैं नहीं चाहती हूँ कि शहजाद वाले मामले का जिक्र बहजाद से किया जाए। वैसे ही सारिम से उसकी कोई बनती नहीं है, खुदा न खास्ता कोई उल्टी सीधी बात ना कह दे वो उसे। मामा बहजाद बच्चा नहीं है, अब मैरिड है और रिश्तों की बारीकियों को समझता है। फिर भी बेटा मैं नहीं चाहती हूँ कि ये बात उसे पता चले, समझे? ठीक है, मैं नहीं बताता। पापा को कौन संभालेगा? उन्हें मैं समझा लूँगी, लेकिन समरा को तुमने हैंडल करना है। वैसे तो ये बात उससे मैं भी कह सकती थी, लेकिन उसके मिजाज से तुम वाकिफ हो।
उसे हैंडल कर लेना। ठीक है। चलो शाबाश, देर ना हो जाए, बच्चे आ रहे हैं मेरे घर पे। प्रिया प्लीज मेरी बात सुनो, जस्ट रिलैक्स। मैं इस मसले का भी कोई ना कोई हल ढूंढ लूंगा ना। क्या मतलब? क्या सॉल्व करोगे? What can you do about this? She's pregnant, सारिम। क्या कर सकते हो तुम? You know what? There is one thing. Please आइंदा मुझे कभी कॉल मत करना। प्रिया तुम मेरी बात, हेलो? नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो